मोदी जी ऐसे खड़े हुए हैं, शायद आपने देखा होगा। और वो जो बाइडन जो थे वो दूसरे उससे मिल रहे थे और मोदी जी इस चक्कर में थे कि मुझसे मिलेंगे, और उसने इनकी तरफ देखा नहीं और वैसे निकल के चला गया। अभी हमारे भाई ने कहा और आपने कहा कि मीडिया तुम्हारे हित में बात करती है। मीडिया के केवल एक शब्द के ऊपर राहुल को पप्पू कहने के लिए मीडिया के लिए 6 अरब 9 करोड़ 386 लाख रुपए खर्च किया है इस गवर्नमेंट ने, इस बीजेपी गवर्नमेंट ने। जहां लोग रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी समाप्ति की बात करते हैं, वहाँ वो हिंदू मुसलमान की बात करने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे भटकापन हो जाता है। हमारा सबसे पहला मकसद है कि जो युवा बेरोजगार है उसको रोजगार दिलाया जाए। आप राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं ना, तो फिर हिमाचल में क्यों नहीं दे? अब हिमाचल में भी चालू होगा, छत्तीसगढ़ में भी चालू होगा, धीरे धीरे करके ही तो होगा। जब देश आजाद हुआ था उस वक्त क्या था, हमारे यहाँ कुछ नहीं था, खाली जमीन थी। और आज देखिए जो भी कांग्रेस की देन है, सू से लेके हवाई जहाज से लेके एम्स से लेके रेलवे से लेके इलेक्ट्रॉनिक हर चीज, डैम सब कांग्रेस की देन है। जो आज आप चलते हो ना सड़कों पे, ये कांग्रेस की देन नहीं है, ये 70 साल से कांग्रेस ने दिया है, ना कि मोदी ने 9 साल से दिया। मोदी ने खाली महंगाई के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं दी। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। देखा जाए 2024 के चुनावों के लिए सारी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं कि चुनाव जीतना ही जीतना है। वहीं अगर स्पेशली बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से संजीवनी बूटी नजर आई थी, भारत जोड़ो यात्रा, जो बहुत ही बेहतरीन रही। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि शायद फिर से भारत जोड़ो यात्रा हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमारा जो शासन था, हमारा जो समय था, उसमें हमने बहुत कुछ किया जनता के लिए, जनता को वो समय पसंद आया। और अभी जो 9 साल बीते उसमें जनता सिर्फ परेशान होते नजर आए। अब 2024 में चुनाव है, तो कांग्रेस क्या कुछ मुद्दे लेकर आएगी? देखिए, सबसे पहले तो हमारा मुद्दा है महंगाई। इस समय देश त्राइमन मचा रहा है महंगाई से, रोजगार है नहीं है, बेरोजगारी सड़कों पर घूम रही है। इसको लेकर जैसे मोदी जी ने कहा कि 15 लाख का वादा किया, युवाओं को रोजगार का वादा किया, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, वो केवल जुमलेबाजी रही। जहां लोग रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी समाप्ति की बात करते हैं, वहाँ वो हिंदू मुसलमान की बात करने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे भटकापन हो जाता है। हमारा सबसे पहला मकसद है कि जो युवा बेरोजगार है उसको रोजगार दिलाया जाए। ये मनरेगा है, हम लोगों ने चलाया, विद्युतीकरण है, राजीव गांधी विद्युतीकरण, इंदिरा गांधी आवास योजना है, इन सबका लाभ दिलवाना हम लोगों का ये मेन उद्देश्य रहेगा। लेकिन आप रोजगार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, रोजगार अगर बेरोजगारी में देखा जाए तो राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है। देखिए, ये तो कहने वाली बात है कि राजस्थान दूसरे, आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए आंकड़े एक अलग है। ऐसे तो मैम उत्तर प्रदेश में भी गुंडा फुल बहुमत में चल रहा है। लोग, बेटी ट्यूशन पढ़ने जाती है और वहाँ उसका बलात्कार हो जाता है। तो लोग कहते हैं ना कि योगी सरकार में माफियाओं का खात्मा होगा। कोई खात्मा नहीं है, जो माफिया हैं वो अपने सरकार में शामिल हो जाते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, जिनका कोई मकसद ही नहीं है, ना वो गुंडा हैं ना वो मवाली हैं, अपना काम धंधा करते हैं, उनको योगी सरकार बदमाश घोषित कर देती है। और महंगाई की आप बात करें कि महंगाई भी है, तो महंगाई हिमाचल में भी देखने को मिल रही है, जनता बहुत परेशान हो रही है। महंगाई का मुद्दा केंद्र सरकार का मसला है, ये राज्य सरकार का तो मसला है। सरकार तो आपके आई ना, जमीनी स्तर पे देखे तो जनता परेशान है। देखिए, पहले आप ये देखिए कि आप केंद्र से महंगाई कम होगी, राज्य कभी नहीं होगी। राज्य को केंद्र क्या देता है? वो अपनी सड़क बना रही है, लोगों को रोजगार दे रही है, डॉक्टरी की वो बात कर रहे हैं, उनका इलाज की बात कर रही है। अब जो केंद्र का मुद्दा है वो राज्य थोड़ी नहीं देगा। हमारे यहाँ कितने राज्यों में, 3 या 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। माँ अभी 500 रुपए का राजस्थान में भी सरकार चल रहा है, सिलेंडर 500 रुपए का दे रहा है। अब क्या हमारी वहाँ सरकार आएगी? यदि हमारी केंद्र में सरकार आएगी तो आप राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं ना, तो फिर हिमाचल में क्यों नहीं दे? अब हिमाचल में भी चालू होगा, छत्तीसगढ़ में भी चालू होगा, धीरे धीरे करके ही तो होगा। धीरे धीरे करके ही तो होगा कि एक साथ हो जाएगा, एक साथ तो नहीं होगा। यदि हमारी केंद्र में सरकार होती तो हम तो पूरे भारत में ही 500 रुपए में दे देते, 400 में ही दे देते। क्योंकि यदि कोई केंद्र में कांग्रेस की जब तक सरकार रही, जब तक गरीबों का यदि किसी ने सम्मान किया तो कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी आई तो वो शोषण पे उतर आई। यदि गरीबों का यदि कोई शोषण कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है अच्छे दिनों के बाद। कह रहे कि विकास हो रहा है, अगर सबका विकास हो रहा है तो वो मोदी सरकार ने किया है, बीजेपी ने किया है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। नहीं, विकास हो कहाँ रहा है? विकास हो कहाँ रहा है? केवल जुमलेबाजियों में विकास हो रहा है।
एक विकास का काम बता दिया। अब ये कहें कि रोड बनने, तो रोड तो सरकार का बनाने का कार्य है, जो कांग्रेस ने भी बनाए थे। फ्लाईओवर थे, फ्लाईओवर मिला दिए थे कांग्रेस ने। डाक से एटीएम बना दिए थे, बैंक को इंटरनेट में ले आया था। कांग्रेस ने क्या किया? भाजपा ने क्या कर रही है? भाजपा केवल हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल के जनता को, भारत की जनता को गुमराह करना चाहती है और लड़वा। ये इल्जाम कांग्रेस पे भी लग रहा है कि कांग्रेस ने 65-70 साल हिंदू मुस्लिम किया है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं किया। और अभी आप कह रही थी कि महंगाई का मुद्दा, कि जो कुछ किया मोदी जी ने किया। जब देश आजाद, मैं नहीं कह रही, जनता कह रही। जनता कह रही है ना, हम भी बता रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था उस वक्त क्या था हमारे यहाँ? कुछ नहीं था, खाली जमीन थी। और आज देखिए जो भी कांग्रेस की देन है, सुई से लेके हवाई जहाज से लेके एम्स से लेके रेलवे से लेके इलेक्ट्रॉनिक हर चीज, डैम सब कांग्रेस की देन है। जो आज आप चलते हो ना सड़कों पे, ये कांग्रेस की देन नहीं है। ये 70 साल से कांग्रेस ने दिया है, ना कि मोदी ने 9 साल से दिया। मोदी ने खाली महंगाई के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं दी। के अलावा ये मोदी सरकार ने देश का नाम बाहरी देशों विदेशों में रोशन किया है। ये सब गोदी मीडिया है ना, ये उसका प्रचार है। अगर टीवी चैनलों पे दिखाना बंद कर दो ना, सब ग्राफ गिर जाएगा। ये आप ही लोगों ने हाईलाइट कर रखा है। हम नहीं है ना, लोगों ने हाईलाइट कर रखा है। आप बंद कर दीजिए। ये सब मेनस्ट्रीम थोड़ी है हम लोग। जी, ये गोदी मीडिया जो इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। अभी सपोज करिए, हमारा जो पहले इतनी सूचना नहीं होती थी, और टीवी पे आप अभी दिखा दीजिए, इस चीज में बीमारी है, सब बैठ ही आएंगे। आप गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का टाइम था, मीडिया कांग्रेस ने खरीद रखी थी। अब मोदी सरकार है तो मोदी ने खरीद। हमारी पार्टी में कभी खरीद फरोख्त नहीं होती है। हमारी पार्टी में कभी खरीद फरोख्त नहीं होती। अगर खरीद फरोख्त हो रही होती, हमारे माननीय राहुल गांधी जी 20,000 करोड़ का जो उन्होंने मुद्दा रखा था, उसके चक्कर में उनको सांसद का पद छोड़ना पड़ा था, न उन्हें बंगला छोड़ना पड़ा था। हम मांग नहीं रखते और ना ही कभी भ्रष्टाचार करते। और देखिए अभी जो मुद्दा चला था लखनऊ में, जो शिव जी की और उन्होंने की मूर्तियां लगवाई थी, उसको देखिए धूल में हवा में उड़ गई, सब टूट गए। करोड़ों का घपला कहाँ गया? आप लोगों ने उठाया नहीं ना उस मुद्दे को। वो मुद्दा उठाने लायक था, लेकिन आप लोगों ने नहीं उठाया। आप मुद्दा उठाओगे तो जेल में जाओगे, और ये अधिकतर पत्रकारों के साथ हो चुका है जबरदस्ती। कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस ने दिया। बताइए मुझे। कुर्बानियां दी है हमारी कांग्रेस ने, कुर्बानियां दी है। कहते कुर्बानियां दी थी, टाइम निकल गया। आप बताइए आज का। अभी तक देते आ रही है। हमारे कार्य कांग्रेस देन है, सब कांग्रेस की देन है 70 सालों में। एक सुई से लेकर हवाई 24 में क्या मुद्दे लेकर चुनाव जनता फैसला करेगी इस बात का। अल्लाह के मैं तो वो कह ही नहीं रही कि जनता करेगी। नॉर्मल बात है, जनता करेगी, हम थोड़ी करेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों के? और 100% जीतेगी कांग्रेस पार्टी, जीतेगी। नहीं देखिए, मुद्दे ये रहेंगे। एक तो महंगाई, सिलेंडर कितना महंगा है, किराया कितना महंगा रेलगाड़ी का, और जो शिक्षा खत्म कर दी। सिर्फ मेन मुद्दा एक ही रहेगा, सिर्फ महंगाई। लेकिन रोजगार माना जा रहा है। बिल्कुल रोजगार मानेंगे। इस रोजगार को दिखाएंगे। जनता समझ गई कि योगी मोदी जो चल रहा है देश के अंदर, वो कभी देखने में मिला था। हमारे देश में सुई नहीं बनती थी। इंदिरा जी हों, जवाहरलाल जी हों, क्या चीज नहीं थी हमारे देश, हमारी कांग्रेस पार्टी ने हर चीज दी। आंकड़ा निकाले तो जनता कह रही है मोदी नहीं तो योगी। योगी होंगे तो ही, कोई और नहीं। देखिए ये मीडिया ये बताइए, जनता में हम नहीं है, मतलब हम कौन है? पहले मेरा आपसे सवाल है, हम कौन है? आप 2-3 बार क्वेश्चन कर चुकी हैं। कहते हैं कि जनता कहती है, जनता कौन है? हम 500 लोग अलीगढ़ से आए। पहले बात सुनिए आप, लिसन टू मी। हम 500 लोग अलीगढ़ से आए, हम जनता नहीं है। आप हमें क्या मानती हैं? पहले आप ये बताइए। हम कह रहे हैं कि जो महंगाई, हम जो मुद्दे लेके चलेगी हमारी कांग्रेस, महंगाई पर लेके चलेगी, बेरोजगारी पर लेकर चलेगी, शिक्षा पे लेकर चलेगी, स्वास्थ्य पे लेकर चलेगी, और महिला सुरक्षा पे लेकर के चलेंगे। तो ये जितने भी मुद्दे हैं, ये हमारे लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी उठा रही है और उठाएगी। रही बात, आप कह रही हैं कि मोदी जी डंका बजा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, ये अभी हुई थी एक मीटिंग बाहर विदेश में, मोदी जी ऐसे खड़े हुए हैं, शायद आपने देखा होगा। और वो जो बाइडन जो थे, वो दूसरे उससे मिल रहे थे, और मोदी जी इस चक्कर में थे कि मुझसे मिलेंगे, और उसने इनकी तरफ देखा नहीं और वैसे निकल के चला गया। अब ये पिक्चर और आई है, ये जो हमारे जिनके जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम यहाँ पर करते हैं, वो जो आपका वहाँ पर जो है किंग फहद जो हैं आपके सऊदी अरब के, उनके पैर छू रहे हैं ये लोग।
हैं वहाँ बैठ करके। तो ये बताइए, केरला स्टोरी पे क्या? सुनिए पहले, आप सुनिए, आप सुनने की भी आदत डालिए मीडिया को। इतनी देर से मैं सुन ही रही हूँ आपकी। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो ये डंका बज रहा है या हमारा मतलब नीचे हम मतलब सर झुक रहा है या वहाँ पर वो उनके पैर छू रहा है? आज तक कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी बाहर गए थे, जब राहुल गांधी बाहर गए, आज भी राहुल गांधी गए हैं, तो वहाँ पर उनके वहाँ पर देखिए जो गवर्नर है वहाँ के, राहुल गांधी जी उनके साथ बैठ के मतलब जो वो कर रहे हैं, टेबल टॉक कर रहे हैं। और जो वहाँ के बड़े बड़े गवर्नर हैं उनके साथ में, और यहाँ का जो अभी वो एलुमनाई कौन थे, वो मुस्लिम जो थे, वो सारे वहाँ पर राहुल गांधी के आज भी इतने पॉपुलर और इतने फेमस नेता हैं, क्योंकि वो बात जो करते हैं एविडेंस के साथ करते हैं, तर्क के साथ बात करते हैं, हवाई बात कभी नहीं करते, जुमलेबाजी कभी नहीं करते। उन्होंने पहले कह दिया था इसमें कोरोना काल में कि अगर इसको नहीं रेस्ट्रिक्ट करा गया, एयरपोर्ट को अगर जो वहां से नहीं रोका गया, वहां पर उनके जांच नहीं कराई गई, तो हिंदुस्तान में आने वाले 2 महीने बाद जो बहुत बड़ा मतलब भयंकर हुआ आएगा कोरोना का। और हुआ वही जो हमारे राहुल गांधी, जो हमारे नेता कह रहे हैं, सारी चीजें वो सामने आ रही हैं। अब आपके मीडिया नहीं दिखा रही वो बात अलग है, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, आप दिखाओ या मत। हाँ, तो सोशल मीडिया ये तो मैडम आप दिखाइए। और भाजपा गवर्नमेंट ने मुझे एक चीज भी बता दीजिए कि अभी ये आपका जो डंका बज रहा है, ये डंका ही तो बज रहा है। जो बेटियां हमारी मेडल लेकर के आती हैं और वो पिछले 1-1.5 महीने से जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं, उन पर किस तरीके से वो भी उनको, लेकिन अब वो वापस अपनी नौकरियों पे भी चली गई। नहीं, बताइएगा, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। नहीं गई, वो कोई नहीं गई। उनका अरे सुनो, उन्होंने अभी भी कहा है हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ है। अमित शाह ने बुला करके ये कहा था कि आप थोड़ा सा इसको जो मतलब वो करिए, होल्ड करिए ताकि मतलब हो जाए, तो उन्होंने होल्ड पर रखा है। वो 5.5 घंटे अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात हुई है, 5.5 घंटे तक अनुराग ठाकुर से भी। समस्या का समाधान एज इट इज है, समाधान एज इट इज है, अभी कोई समाधान नहीं हुआ, अभी समस्या एज इट इज है अभी तक भी। कांग्रेस पार्टी होती, इस्तीफा मांग लिया जाता, इस्तीफा देना पड़ता। मैडम हमारी तो ये भाजपा को 9 साल हो गए सत्ता में रहे, हमारी अब सरकार थी तो बताइए क्या चीज थी? हमारे 70 रुपए पेट्रोल था, हमारे डीजल कितने रुपए था? 64 रुपए। और क्या नाम है उसका, चावल कितने रुपए था, दाल कितने रुपए थी? आज हर चीज पे महंगाई है। कोई भी आप चीज उठाकर देख लो, किस पर नहीं है महंगाई। तो 24 में सरकार आती है तो वापस ये रेट नहीं, वापस तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वापस तो होगा, लेकिन फिर भी बहुत फायदा होगा, बहुत रोजगार मिलेगा जनता को, जनता को रोजगार मिलेगा। देखिए, अभी हमारे भाई ने कहा और आपने कहा कि मीडिया तुम्हारे हित में बात करती है। मीडिया के केवल एक शब्द के ऊपर राहुल को पप्पू कहने के लिए मीडिया के लिए 6 अरब 9 करोड़ 386 लाख रुपए खर्च किया है इस गवर्नमेंट ने। इस बीजेपी गवर्नमेंट ने 6 अरब 9 करोड़ 386 कहाँ से आया ये? पूरे भारत में जो खर्च हो रहा है ये केवल पप्पू कहने के लिए खर्च हो रहा है, और मीडिया उसको उठाती है। कहाँ से आया ये आंकड़ा? हमारे एक शब्द को नहीं उठा पाती, हमारे एक शब्द को उठाएंगे। यदि आप चाहेंगी, मीडिया अगर चाहेगा तो हमारे एक शब्द को उठाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्या पता था कि 20 अरब करोड़ रुपए उस अडवाणी को दे दिए और हमारी जनता को नहीं दिए। आज तो उसका बहुत अच्छी बात बताई है आपने। अरे मेरी बात सुनिए, बहुत अच्छी बात बताई आपने। आंकड़ा कहाँ से आया? आपका जवाब क्यों नहीं दिया? ये आप लोगों के दिए हुए आंकड़े हैं। और ये बताइए मुझे कि आज ये बताइए 20 अरब करोड़ रुपए का जो दान दिया गया उसके लिए, उसको औद्योगिक को दिया गया, और 1-2 रुपए का आदमी जो छोले बेच रहा है उसके लिए GST लगाई जा रही है। क्या महिलाओं के लिए? अब कहते हैं मोदी जी महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। कभी हाथरस की बात को देखा? उस महिला को जिंदा जला दिया गया और आज तक ये नहीं पता लगने दिया कि ये किसकी बेटी थी। 3 को छोड़ दिया क्योंकि वो उस पार्टी के थे। आज कोई बोलता है हम जैसा तो जेल में जाएगा, और आप जो क्यों कहते नहीं सत्य बात को? कितनी बात है? जितने भी दलाल हैं, जितने भी भ्रष्ट हैं, वो सब बीजेपी में इकट्ठे हुए हैं, गए सब यहीं से। आंदोलन नहीं करते थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो यहाँ पर जनता अब अपनी बात पूरी तरीके से खुलकर रखती नजर आई है कि आखिरकार मोदी सरकार ने क्या जुमला किया है और क्या काम करके दिखाया। लेकिन सच में अगर आप भी इस बात से सहमत है कि यहाँ पर सरकार ने कुछ नहीं किया तो 24 में हाल बहुत बुरा होने वाला है। इस पर राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता तक।